हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक है। बेटा आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं कोई चीज़ का तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का आता है तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है कि मैं कैसे इंटीग्रेशन करूं। लेकिन हम आपको ये शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी इंटीग्रेशन हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप 10 सेकंड में कठिन से कठिन सवाल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यही हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक है। ये वाला मेथड बेटा आप इंटरमीडिएट में हो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आईआईटी जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और एमसीए कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, हर जगह इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो ये ट्रिक हमारी बहुत यूज़फुल होगी। आप लोग हमारे ध्यान से इसको देखते रहिएगा, मैं वन बाय वन स्टेप इसका क्लियर करते चले जाऊंगा। मैंने एक बात फिर से कही है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंटीग्रेशन को मात्र 10 सेकंड में आप निकाल लेंगे और इसमें दिमाग पे बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ता है। सिंपल सा हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं बस। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन को करते हुए इस ट्रिक का समझते हैं। तो बेटा हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है एक साइन एक्स है, हमको इंटीग्रेशन करना है तो हमने इसको आई इक्वल टू ये बेटा ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग बाय पार्ट करेंगे तो जानते हैं बाय पार्ट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। और कैसे लेते हैं, आई लेट से ले लेते हैं। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है ए मीन्स अल्जेब्राइक फंक्शन होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म्स होते हैं। टी का मतलब टिग्नामेट्रिक फंक्शन होता है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब का लेंगे। हमारी जो ट्रिक है उसमें बेटा हम लोग ये समझते हैं, दो जब आपको ये फंक्शन दिए जाएं तो इनमें ये देखने की कोशिश किया करो कि कोई ऐसा एक फंक्शन है जिसका हम बार बार डिफरेंशिएशन करते चले जाएं, कई बार करें, 10 बार करें, 5 बार करें, कितनी बार भी करें, क्या उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो बेटा अगर हम साइन एक्स का देखें, बार बार डिफरेंशिएशन करें तो साइन कॉस बदलता रहेगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स क्यूब पे नज़र दौड़ाएं तो एक्स क्यूब को अगर करेंगे तो 3x² फिर 2x फिर एक्स पे आएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन है जिसका बार बार डिफरेंशिएशन करने पे हमारी वैल्यू जीरो दे देता है। जैसे अगर ऐसा मिल जाता है देन हमारी शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है और हम ये शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड में आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो बेटा जैसे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे जीरो हो जाए, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लो और दूसरे वाले को सेकंड ले लेते हैं। अब लिखते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए डिफरेंशिएशन की और यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए इंटीग्रेशन की। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की हेडिंग के नीचे जो ये फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख लीजिए और इंटीग्रेशन के नीचे जो ये सेकंड फंक्शन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, आंख बंद करके बिना कुछ कहे, इधर नहीं आपको कुछ देखना, इधर बिल्कुल भी नहीं देखना है, केवल इधर को एक्स क्यूब दिया है, आंख बंद करते हुए इसको डिफरेंशिएट करते चले जाएं। बाकी ये लाइन से भी कोई मतलब नहीं है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, स्पेस दे के कर दीजिए 3x², 6x और 6x का आ जाएगा 6, फिर 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। इस डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन से होता है। ठीक है, चाहे हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, आप समझ रहे होंगे। तो इसका बेटा डिफरेंशिएट कर दिया, कहाँ तक कर दिया इसका अवकलन, जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो ये जीरो हो गया, बस रुक जाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा फंक्शन हमने साइन एक्स लिया है, जितनी बार आपने इसका अवकलन किया है, जितनी बार इसका आपने डिफरेंशिएशन किया है, सेम उतनी बार इसका इंटीग्रेशन कर लो। ऊपर हेडिंग लिखी है इंटीग्रेशन की, तो उतने बार इसको इंटीग्रेशन करते चले जाओ, मीन्स समाकलन कर देते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस तो यहाँ पे ये रहेगा और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब माइनस साइन तो यहीं रहेगा लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस होके यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है
साइन एक्स, तो ये लिख दिया। अभी जितनी बार आपने इसका डिफरेंशिएशन किया था आंख बंद करके, देखिए हमारा बाय पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे 3 बार इसमें लगाना पड़ेगा अगर बाय पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं, और कई बार दिमाग हमको लगाना पड़ता है कि ये करें, प्लस करें, डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, होल इंटीग्रेशन करें। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सा आपको डिफरेंशिएशन करते चले जाना है। जितनी जल्दी आप कर लेंगे डिफरेंशिएशन, जितनी जल्दी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, डिफरेंशिएशन करना बता दिया, इंटीग्रेशन आपने करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, सीधी लाइन से नहीं मिलाते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, किसी को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, तिरछा तिरछा देखते हैं ना, तो बस वैसे इसको भी सीधा नहीं तिरछा तिरछा मिलाना है। तो तिरछी लाइन से मिला दीजिए, एक्स क्यूब मिलेगा ये तिरछी लाइन से माइनस कास एक्स के साथ में, ये तिरछी लाइन से मिलेगा इससे, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, यहाँ से ऊपर वाला ये टर्म छूट जाएगा, इधर ये छूट जाएगा, छूट जाने दीजिए। तो याद रखिएगा तिरछी लाइनों से मिलाते हैं, और जो जितनी भी लाइंस ये आई हैं उन लाइंस पे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव का चिन्ह या साइन रख देते हैं। तो पहला पॉजिटिव, फिर दूसरी लाइन पे निगेटिव, फिर अगली लाइन पे पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर अगर लाइंस होती तो पॉजिटिव, ऐसे करके पॉजिटिव निगेटिव लिख दीजिए। अब ये पूरा का पूरा बंडल उठाइए बेटा, इस पूरे बंडल को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इस पूरे बंडल को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यूब प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस, और एक्स क्यूब कॉस एक्स। तो देख लीजिए बेटा, इन पूरे बंडल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, माइनस 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 प्लस 3x² साइन एक्स। तो ये हमारा बंडल आ गया। इस लाइन का बंडल क्या बनेगा, प्लस 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 और 6x कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा। और ये माइनस और 6 और साइन एक्स, तो -6 साइन एक्स। इनका बेटा पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते चले जाते हैं। तो -6 साइन एक्स और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा प्लस। यही बेटा इसका आंसर आया। अगर आप बाय पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, आप करके देख लीजिए और वेरीफाई भी कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। आप जैसे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे मात्र 10 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा मात्र 10 सेकंड में आप कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। और इसमें एक चीज़ है कि हमको बाय पार्ट का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसको याद नहीं रखना पड़ता है। सिंपल सा हमको डिफरेंशिएशन हेडिंग लिखनी होती है, इंटीग्रेशन हेडिंग लिखनी होती है, डिफरेंशिएशन के नीचे डिफरेंशिएशन का फंक्शन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन के नीचे इंटीग्रेशन का फंक्शन लिख देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं जब तक जीरो ना हो जाए। जितनी बार इसका काम करेंगे उतनी ही बार इसका इंटीग्रेशन का काम करते चले जाते हैं। तिरछी लाइनों से मिला के अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव रख के और मल्टीप्लाई करा के और यहाँ पे एक साथ सारी वैल्यूज रखेंगे तो यही हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो ये हमारा बेटा शॉर्टकट था। कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया हुआ है, जल्दी से इसको करके बताइए। इंटीग्रेशन x² cos 3x dx। आप बाय पार्ट इंटीग्रेशन से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा। आप अपना बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगाइए, देखिए 1.5 से 2 पेज आपको लग जाएगा। फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इस तरीके से आप अपने कंपटीशन एग्जाम हो या आप रेगुलर एग्जाम हो, वहाँ सब जगह कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड गलत नहीं है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही है, बट इसको लिखने का मैंने एक बहुत अच्छा सिस्टम से बना के इसको लिखा है, जिसमें हम लोगों को इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करिए, तब तक एक हम दूसरा सवाल आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए ट्रिक है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन की ट्रिक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग x-2 का स्क्वायर साइन 5x dx। देखिए काफी बड़ा सवाल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, सेम वही आंसर आएगा, लेकिन उससे तो आपको दिक्कत मिलेगी। यहां से देखिए कितनी इजीली आप इस शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स और सब कुछ लेके आएंगे। सारा कुछ मटेरियल आपका होगा, चाहे पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीसीए कर रहे हैं, चाहे एमसीए कर रहे हैं, चाहे बीबीए कर रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सबसे रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीकेएम पॉइंट की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बार बार करने से। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और लिखते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की हेडिंग लिख लीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए
डिफरेंशिएशन के नीचे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिख लीजिए और इंटीग्रेशन के नीचे साइन 5x लिख दीजिए। अभी इसको नहीं करना है बेटा, इसको नहीं करना है, इसको कतई नहीं करना, केवल आपको ये डिफरेंशिएशन के नीचे इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 और x माइनस टू, और x माइनस टू का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स x माइनस टू आएगा। ठीक, डायरेक्ट हम लोग कर ले रहे हैं बेटा, 2 x के पावर n का होल स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे x माइनस टू। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 2 का हो जाएगा 0, ये x का 1 हो जाएगा, तो केवल 1 माइनस 0 ऐसा आ जाएगा। आप समझ गए ना, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 1 2 3 4, ये 4 बार ऐसे लिखा है, 3 बार आपको ऐसे फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन 5x है। साइन 5x का बेटा इंटीग्रेट करते चले जाओ, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो देखिए लिख दिया माइनस, ओके, माइनस कॉस 5x, यहाँ पे इसका थीटा कितना है 5x, तो 5x लिख दिया। अब इस 5x को एक बार डिफरेंशिएट करो तो 5 तो कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाएगा 1, तो केवल हमको नंबर 5 बचेगा। तो जो नंबर आपको मिलता है उससे बेटा डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा कहाँ पे, इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से जो नंबर आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो नंबर डिफरेंशिएशन करके आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और ये थीटा है तो 5x। अब 5x का एक बार करेंगे तो x का 1, 5 बचेगा, तो 5 से अब डिवाइड कर लिया। अब आ जाएंगे नीचे, अब लिखा है माइनस कॉस 5x, तो माइनस 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 रहा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन x, तो साइन 5x, और 5 हमारा ये था ही, लेकिन 5x को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 5, तो 5 से फिर बेटा डिवाइड हो जाएगा। याद रखिए यार, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं नंबर से, ठीक है। अब माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टाइम कॉस, तो माइनस तो ये रहा, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और cos 5x। अब यहाँ पे देखिए बेटा 5 इंटू 5 तो था ही, लेकिन 5x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से एक नया नंबर 5 मिलेगा। इसी नंबर से फिर से हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है 5 से, तो 5 5 5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा मिलाओगे कि तिरछा तिरछा, बताओ। तिरछा मिलाएंगे, तिरछी नजरों से मिलाएंगे, ये तिरछी नजरों से इसको मिलाया, ये तिरछा मिलाया, ये तिरछा मिलाया, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करो, प्लस माइनस प्लस, जितनी लाइन्स है अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करके लिखो। देखिए आंसर हमारा आ गया बाय पार्ट इंटीग्रेशन का। देखिए कितनी इजीली हमारा आंसर आ रहा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस कॉस 5x बाय 5, देखिए लिख गया ये, इंटू अब माइनस 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 प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 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 हो जाएगा बेटा प्लस, और प्लस कितनी आएगी 2 टाइम्स x माइनस टू साइन 5x अपॉन ये 5 5 का कितना हो गया मल्टीप्लाई 25, तो ये देखिए बेटा लिखा हुआ है प्लस 2x माइनस टू साइन 5x बाई 25। फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 और ये प्लस में, तो 2 cos 5x, तो 2 cos 5x अपॉन 125, ठीक है 125, तो 125 प्लस सी, यही बेटा आंसर है। आप अगर आप बाय पार्ट से करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, यही आंसर है। प्रैक्टिस कर लिए 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल x के पावर 4 e के पावर x dx, इसका बेटा इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर 4 e के पावर x dx, चलिए करके देखते हैं। तो जब करके देखेंगे तो हम कौन सा फर्स्ट सेकंड मानते हैं, जो डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन बार बार करने से जीरो हो जाए उसको फर्स्ट मान लो, बाकी को सेकंड मान लो। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट शॉर्टकट मेथड, और यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएशन DIFF डॉट, DIFF का डॉट का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन या अवकलन, और शॉर्ट में हमने इसको इंटीग्रेशन की बजाय लिख दिया इंटीग्रल, ठीक। x के पावर 4 इसके नीचे लिख देते हैं, इंटीग्रल के नीचे लिख देते हैं e के पावर x, क्यों, क्योंकि इसका बार बार डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। आंख बंद करके, कोई दिमाग में कुछ चीज़ें याद नहीं करनी है,
आंख बंद करके इसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ। x के पावर 4, इसका करेंगे 4x क्यूब, फिर इसका करेंगे 12x स्क्वायर, फिर इसका करेंगे 24x, और फिर इसका आ जाएगा 24, और इसका 24 का कांस्टेंट टर्म है तो 0। जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया है उतनी बार इसका इंटीग्रेशन करते चले जाओ। ये तो बहुत ईजी है। इसका इंटीग्रेशन e के पावर x का क्या होता है, सेम e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x, फिर e के पावर x, फिर e के पावर x, फिर e के, सब कुछ सेम रहता है। बस देखिए 10 सेकंड में हो जाएगा, अरे विद इन 10 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ तिरछी तिरछी लाइन है, बस यहाँ याद रखिएगा सीधा नहीं मिलाना है, इसको सीधा नहीं मिलाना है, तिरछी लाइनों से मिलाना। एक छोड़ के, जब एक छोड़ दोगे तो तिरछी लाइन बन जाएगी। सीधा सीधा मिलाओगे, सामने सामने मिलाओगे तो सीधी लाइन मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बताया है तिरछी लाइनों से मिलाना है, तिरछी नजरों से देखो इसको, ठीक है। तो तिरछी मिलाया, ये मिला दिया, ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव रख दीजिए बेटा। ये सब पूरा बंडल पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा बंडल मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, प्लस x के पावर 4 e के पावर x, देखिए मिला लीजिए, पहला टर्म मिला। इसको मल्टीप्लाई करो तो -4x क्यूब e के पावर x दूसरा, प्लस 12x स्क्वायर e के पावर x तीसरा, फिर -24x e के पावर x ये, और ये 24 e के पावर x ये, प्लस c। आप इसको बाय पार्ट से कर दिए, कितनी बार, 4 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 पेज लग जाएगा। लेकिन हमारे मेथड से इजीली विद इन 10 सेकंड, ये तो बेटा विद इन 10 सेकंड आप आंसर कर सकते हैं, और ये जेन्युइन आंसर है, कहीं भी कटेगा नहीं, 100% सही आंसर है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। हम आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए ये मेथड कितना उपयोगी है। कोई भी आपकी क्लास हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, लेकिन मैथमेटिक्स अगर यूज हो रही तो कहीं ना कहीं आपको बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये शॉर्टकट बहुत यूजफुल है। कई जगह तो का इंटीग्रेशन करने में बच्चे अटके रहते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस मेथड से हम लोग बहुत ही ईजिली इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और उठाया हमने, 1 + x cos x/2 dx, ठीक है। इसमें बेटा फर्स्ट फंक्शन, इसको पहले i इक्वल टू, कोई भी इंटीग्रेशन आया करे फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे उसको पहले i इक्वल टू जरूर लिखते हैं। तो बेटा i इक्वल टू लिख दो, लिख दिया, i इक्वल टू लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 + x ऐसा फंक्शन है जिसका 2-3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यही हमारा कीवर्ड है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, बाकी जो है उसको सेकंड ले लेंगे, हेडिंग ले लेंगे। ये जरूर लिखिएगा बेटा, इंटीग्रेट बाय पार्ट शॉर्टकट मेथड, और यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। पलटिएगा नहीं, पलट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले रहेगा डिफरेंशिएशन, फिर बाद में इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के नीचे 1 + x मतलब फर्स्ट फंक्शन रख दीजिएगा, और इंटीग्रेशन के नीचे सेकंड फंक्शन cos x/2 रख दीजिए। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते हैं अभी बेटा, इसको भी बंद रखिएगा, इसको नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, पहले इसका करेंगे 1 + x। तो 1 + x करेंगे तो 1 का तो 0 और x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और cos x/2 का करें तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin x/2, और x/2 का जब बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से x का 1 हो जाएगा और 1/2 निकलेगा, तो 1/2 बेटा डिवाइड हो जाएगा जाके। मैंने क्या कहा है, जो डिफरेंशिएशन करके नंबर निकलता है वही नंबर डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर दिया। फिर 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका फिर से करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये पूरा थीटा लिखो, x/2, 1/2 पहले से था, और इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और ये 1/2 फिर से नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 1/4 होके ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तिरछी नजरों से मिलाइए, तिरछी लाइन से मिलाइए, तिरछा मिला दिया, ये तिरछा मिला दिया, प्लस लिखिए माइनस लिखिए, ठीक, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, मल्टीप्लाई करा के लिखिए टर्म, प्लस 1 + x sin x/2 बाय 1/2, और 1/2 क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए बेटा 2 बन जाएगा, बन गया 2, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 1 cos x/2, और ये 1/4 जाके ऊपर 4 बन जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो बस आ गया हमारा आंसर, 2 आगे लिख दीजिए, 2 1 + x sin x/2 प्लस 4 cos x/2 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जरा प्रैक्टिस करके आप देखिएगा कि आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। एक बात और काम करिएगा, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 10 सेकंड में कर पा रहे हैं तो एक बार आप बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कर लीजिएगा,
30 मिनट जुटे रहिएगा, इसके बाद भी जो आंसर आएगा वो हमारे 10 सेकंड वाले का ही आंसर, वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 100% ये जेन्युइन मेथड है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देख लीजिए, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर ई के पावर 2x dx कर सकते हैं, एक्स क्यूब कॉस 2x dx कर सकते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये पूरा का पूरा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये सेकंड माना जाएगा। इसके बाद लिखा है एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स बाई 3 dx, अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है वो बेटा आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस फार्मूले से आपको तोड़ना पड़ेगा और काज स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तब ये कॉस 2x में आएगा, फिर बाय पार्ट आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमने हिंट दे दी आपको। एक्स माइनस 1 का होल क्यूब कॉस 2x, ये भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स बाई डी एक्स, ये बड़ी क्लासों में बीटेक वगैरह में ये बहुत आता है बेटा, इसका इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 ई के पावर एक्स डी एक्स, इसको बेटा पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिएगा। डिफरेंशिएशन एडिंग, इंटीग्रेशन एडिंग बस कर दीजिएगा, देखिए 10 सेकंड में आपका आंसर आता है। तो कैसी लगी बेटा ट्रिक हमारी, आपको अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिए और कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि हमारी ट्रिक अच्छी लगी। ओके, हैव ए नाइस डे।